हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत अकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम जो रीट है उसकी राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अंदर जो राजस्थान का जो विस्तार हम पढ़ने वाले थे, मतलब स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर हमने अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं देशांतरी विस्तार को हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वो तो आप बिल्कुल भूलोगे ही नहीं, ज़रूर कर देना। चलो ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। राजस्थान का विस्तार, इसके अंदर हमने देखा था कि दो चीज़ें हमको पढ़नी थी इसके अंदर। कौन कौन सा? एक तो अक्षांशीय विस्तार और एक कौन सा है? देशांतरी विस्तार। अब देखो, अक्षांशीय विस्तार हमारा कंप्लीट हो चुका है। अक्षांशीय विस्तार से हमने देखा था कि हमारा जो राजस्थान है वो कितने अक्षांशों के बीच विस्तार है, कितने अक्षांशों के बीच फैला हुआ है, कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, और राजस्थान की स्थिति क्या है उसके अंदर, कितनी है? कौन से अक्षांश पे? 7 डिग्री 9 मिनट पे है। ठीक है, बता दिया था मैंने आपको, सब्ट्रैक्ट करके आप कर लोगे इसको, माइनस करके, देन उसकी स्थिति आपको पता चल जाएगी। उसके बाद हमने देखा था इसकी जो 30 डिग्री 12 मिनट, यानी कि ये किसके अंदर था हमारा? ये वाला किसके अंदर था? कोणा गंगानगर, जो कि हम उत्तर के कह रहे थे। राजस्थान के उत्तर के अंदर उत्तरतम बिंदु कौन सा था? 30 डिग्री 12 मिनट वाला, जो कि कोणा गंगानगर में स्थित है। जिला कौन सा था? गंगानगर। उसके बाद 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणतम बिंदु था, और कौन सा था जिला यहाँ पे? बांसवाड़ा, बोरकुंड जिसके हम कह रहे थे, तो बांसवाड़ा जिले में है। ठीक है, तो दक्षिणतम बिंदु ये हो गया। और यदि हम इससे पहुंचने में दूरी यदि लगाते हैं, यानी कि यदि हमको कोणा से कहाँ आना है? बोरकुंड आना है, तो कितनी थी? 826 किलोमीटर की इसमें दूरी थी। यानी कि राजस्थान की लंबाई कितनी हो गई है? 826 किलोमीटर। तो ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया है। देन अब हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? देशांतरी विस्तार। हमने अक्षांशीय देख लिया था। अब सपोज आप ये मान लो कि हमारा जो क्या है, राजस्थान किसके अंदर है? हम पहले पढ़ चुके हैं स्थिति, कहाँ पे? पूर्व के अंदर है, यानी कि भूमध्य रेखा में हमने देख लिया। कहाँ पे? उत्तर में भूमध्य रेखा, और कौन सा है? जो ग्रीनविच रेखा, क्या दो भागों में विभाजित कर रही है। तो भूमध्य रेखा का हमने देख लिया। ठीक है, किसके अंदर था? उत्तर में। और ग्रीनविच रेखा का यदि हम देखें तो किसके अंदर था? किसमें है? पूर्व में। ठीक है, किसके अंदर है? पूर्व में। तो सपोज आप इसको पूर्व मान लोगे तो क्या होगा? देखो, पूर्व यदि आपने मान लिया, इस साइड है पूर्व, तो यहाँ पे क्या बने हुए? क्या बने हुए? देशांतर यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो देशांतर बने हुए हैं, देखो सपोज आपने एक बिंदु ले लिया यहाँ पे, ये वाला, और एक बिंदु ले लिया आपने ये वाला, यानी कि ये बने हुए देशांतर। ये किसके अंदर है? पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पूर्व की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है पूर्व के अंदर? 69 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। क्या है ये? पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे इसको अपन? देशांतर, पूर्वी देशांतर जिसे बोलेंगे हम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, हमारा जो राजस्थान का देशांतरों पे जो विस्तार है वो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से लेके 78 डिग्री 17 मिनट तक के विस्तार में फैला हुआ है। तो पूर्वी देशांतर किसके अंदर है? पूर्व के अंदर है, इसलिए क्या लिख रहे हैं हम? पूर्वी देशांतर। अब देखो, यदि हमको, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आएगा आपका, क्या आएगा यहाँ पे? जैसलमेर। ठीक है, यहाँ पे, वहाँ पे आएगा सिलाना, धौलपुर, और देन आपका यहाँ पे आ रहा है कटरा, जो कि काई में है? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, और यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है, कौन सा जिला है? धौलपुर। सिलाना किसके अंदर है? धौलपुर है। यानी कि यदि हम राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की बात कर रहे हैं तो क्या आता है? जैसलमेर है, कटरा, जो कि किसके अंदर है? जिला कौन सा है? जैसलमेर। और यदि हम राजस्थान के पूर्व बिंदु की बात करेंगे तो कौन सा है? सिलाना, जो कि किसके अंदर है? धौलपुर के अंदर है। यदि हमको बीच की दूरी, यानी कि हमको इधर से इधर जाना है, ठीक है, सिलाना से कटरा जाना है, तो कितनी दूरी है इसके अंदर? 869 किलोमीटर। यानी कि चौड़ाई कितनी हो गई है?
869। तो लंबाई कितनी थी 826 और जो चौड़ाई है वो कितनी है 869 किलोमीटर। बिल्कुल इजी चीज़ें हैं। तो यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अक्षांशीय और देशांतर। अक्षांशीय जो हमने देखा था, अक्षांशीय विस्तार कितना था, जो कि मैंने अभी आपको लिख दिया है यहाँ पे, देख लीजिए 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है, यहाँ से पहुँचने में दूरी कितनी थी 826 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की लंबाई हमारी कितनी थी 826 किलोमीटर। और यदि हम इसको पूर्व दिशा मान लें, ठीक है, इस साइड आप मान लोगे पश्चिम, और यदि आप इसको क्या मानोगे ग्रीनविच रेखा के पूर्व में यदि मान रहे हो, तो यहाँ पे जो देशांतर जो बने हुए हैं, तो कितने देशांतरों में फैला हुआ है राजस्थान, कितने में है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, ये आपके इसमें फैला हुआ है। और यदि हमको दूरी देखनी है, यानी कि राजस्थान की चौड़ाई हम देख रहे हैं, तो 869 किलोमीटर। ठीक है, और यदि आपको इसमें राजस्थान की स्थिति देखोगे, राजस्थान की स्थिति यदि आप देखोगे तो क्या करोगे, माइनस कर दो। ठीक है, क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो कितना हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। अब कैसे आया 8 डिग्री 47 मिनट, क्या करना है, माइनस करना है आप लोगों को। ठीक है, 69 डिग्री, उसके बाद 30 मिनट, देन माइनस करोगे 0, उसके बाद क्या है, यहाँ पे छोटा है तो आप इससे लोगे। अब लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिग्री है, डिग्री को किस में चेंज करोगे, मिनट में चेंज करोगे। तो मिनट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और 77 यहाँ पे हो जाएगा, और 60 यहाँ पे आ जाएगा। तो 60 यदि आप प्लस करोगे तो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे 8 डिग्री 47 मिनट। किस तरीके से आएगा देख लो, चेंज करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 17 को किस में ऐड करोगे, 60 से आप ऐड कर लोगे। तो ठीक है, कितना आ जाएगा, इससे आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसको। तो कितना आ जाता है, राजस्थान की स्थिति आपको याद रखनी है 8 डिग्री 47 मिनट। इन दोनों को माइनस कर देना है, एंड माइनस करने के बाद कितना आता है 8 डिग्री 47 मिनट। तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, देशांतर और अक्षांशीय विस्तार कितना है और किन किन के मध्य हमारा राजस्थान किस बिंदु पर है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इससे बनने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, यदि हम अक्षांशीय स्थिति की बात करें, अक्षांशीय स्तर की बात करें, तो इनसे बनने वाले क्वेश्चंस क्या होंगे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। जो टिपिकली जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब हम जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता है, लेकिन जो पढ़ के जाते हैं उसी में से आता है। ठीक है, ये चीज़ तो है ही फाइनल कि जो पढ़ के जाते हैं वो नहीं आता, लेकिन पढ़ के जाते हैं उसी में से वो आता है। तो देखो किस तरीके से, अब ये सब कुछ हमने पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन को कैसा टिपिकल कर देता है वो तो देखना है आप लोगों को कैसे करेगा। ठीक है, ये क्या है आपका, सपोज हम अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं, अक्षांश से रिलेटेड पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, ये है हमारा राजस्थान, इस बिंदु पर सपोज कितना था ये 23 डिग्री 3 मिनट, ध्यान देना यहाँ पे। उसके बाद कितना विस्तार था, एक बिंदु आपने ये मान लिया है, कितना हो गया 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, यही चीज थी, क्या हो गया उत्तर अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और ये भी क्या है उत्तरी अक्षांश। चलो ठीक है, इसके बाद देखो कौन कौन से जिले थे वो आपने देख लिया। क्या है यहाँ पे बोरकुंड, जो कि किस में है, बांसवाड़ा में। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है कोणा, जो कि किस में है, गंगानगर में। चलिए क्लियर है, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं इतना सब कुछ। अब देखो ये कितने पे है, 23 डिग्री पे। तो सपोज 23 डिग्री 3 मिनट, तो सपोज 23 यहाँ पे होगा, कुछ ऐसे ही होगा। तो यहाँ देखो कितना है, 23 के बाद 24 कुछ इस पॉइंट पे आएगा, 25 इस पॉइंट पे आएगा, 26, 27, 28, 29, देन 30। थोड़ा आप इस वाले डॉट को यहाँ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26, देन 27, 28, 29 और ये 30 क्यों किया, 30 डिग्री 12 मिनट, तो क्या होगा 30 डिग्री। अब देखो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि जो क्या है, जो मध्यवर्ती जो अक्षांश है उस पर कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है। तो देख के आप पता लगा सकते हो, चाहे आप काउंट करके देख लो कितना होगा।
मतलब यदि आप मध्यवर्ती देखोगे तो शायद यही आना चाहिए 27 डिग्री, 27 डिग्री वाला क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये क्या है आपका मध्यवर्ती अक्षांश, जो कि किस पे है, 27 डिग्री पे है, मध्यवर्ती अक्षांश। क्लियर है, एक क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, मध्यवर्ती अक्षांश कितने पे है, 27 डिग्री पे। अब देखो उसके बाद मध्यवर्ती अक्षांश पे जिले कौन कौन से आते हैं, तो देखो कौन कौन से हैं, जैसलमेर, ठीक है, जोधपुर, और कौन सा है, नागौर, और कौन सा है, अजमेर। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका आएगा दौसा, ठीक है, और कौन सा है यहाँ पे, धौलपुर। ठीक है, यही सारे जिले आ रहे हैं, कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, और कौन कौन सा है, नागौर, और कौन सा है आपका अजमेर, देन एक और है यहाँ पे जयपुर। तो देखो ये 7 जिले होते हैं हमारे मध्यवर्ती अक्षांश पे। कितने जिले होते हैं, 7 जिले होते हैं। कितने हैं, 7 जिले। कौन कौन से, जैसलमेर, जोधपुर, और कौन सा है ये, नागौर। ठीक है, ये कौन सा है, नागौर। उसके बाद है आपका अजमेर, जैसलमेर, जयपुर, ये कौन सा है, दौसा और धौलपुर। आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। तो क्लियर हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, देख लो, काउंट कर लो, तो कितने क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो अब आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा अक्षांश है जिसपे सबसे ज़्यादा, वो जो अक्षांश है सबसे ज़्यादा जिलों को छू के वो निकलता है, जो सबसे ज़्यादा जिलों से होके वो निकलता है। तो कौन सा है, 25 डिग्री वाला। ठीक है, इस पे 10 जिले क्या है, यहाँ पे स्थित हैं। ये 10 जिलों को काटता हुआ ये निकलता है, 10 जिलों के बीच में से ये निकलता है। तो कौन कौन से जिले हैं वो, सबसे पहले देखो बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर के बाद कौन सा है, जालोर, जालोर के बाद कौन सा है आपका, यहाँ पे है सिरोही, उसके बाद है आपका पाली, उसके बाद है आपका राजसमंद, राजसमंद के बाद है आपका चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद है आपका यहाँ पे है कोटा, ठीक है, कोटा, यहाँ पे आपका बूंदी, और यहाँ पे आपका बारा। ठीक है, तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये हो गए आपके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, आपके कितने हो गए ये, आई थिंक शायद 1 रह गया है, तो शायद यहाँ पे आएगा ये भीलवाड़ा। सॉरी, ह्यूमन बीइंग है तो मिस्टेक तो हो ही जाती है, लेकिन आप लोगों को लर्न करना है। तो किस तरीके से है, 25 डिग्री अक्षांश पे कितने जिले होके काटता है, कितने जिले होके गुजर रहा है, ये जो 25 डिग्री जो अक्षांश है कितने जिलों से होके गुजर रहा है, 10 जिलों से होके गुजर रहा है। सबसे ज़्यादा जिलों को जो गुजरता है, सबसे ज़्यादा जिलों पे होके जो गुजरता है, कौन सा है ये, 25 डिग्री वाला। कौन कौन से इसमें, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा। ठीक है, दैट्स क्लियर। वापस से रिपीट कर लेते हैं, एक बार देख लो आप लोग कि मध्यवर्ती जिला कौन सा है। तो कौन सा है, देख के पता लग रहा है 27 डिग्री वाला जिला है। उसके बाद देखो जिले कौन कौन से हैं इसके अंदर, मध्यवर्ती अक्षांश पे कौन कौन से जिले हैं। तो देखो जैसलमेर, कौन सा है, जोधपुर, नागौर, अजमेर, जयपुर, दौसा और धौलपुर। दैट्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बातें हैं, याद रखनी है आपको, और इसी तरीके से आपसे टिपिकल क्वेश्चन किए जाते हैं। हमने पढ़ा क्या, राजस्थान का विस्तार कितने से कितना तक है, लेकिन पूछ हमसे कहाँ से लिया, इस तरीके से, क्योंकि हमने पढ़ा तो है ये सब कुछ कि कितने से कितना है, इसका मतलब, और हमने ये सारा कुछ भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन पूछ क्या लेता है, मतलब हमने पढ़ा क्या और पूछता कहाँ से। हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, आता वो नहीं है, लेकिन जो पढ़ते हैं उसी में से आता है। ठीक है, तो देखो उसके बाद सबसे ज़्यादा जिलों पे से जो अक्षांश गुजरता है वो कौन सा है, 25 डिग्री वाला। 10 जिलों से होके गुजरता है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और बारा। दैट्स क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस जो किस तरीके से बन रहे हैं वहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, निम्न में से कौन सा जिला पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग नहीं है। आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा था, निम्न में से कौन सा जिला पूर्व पश्चिम गलियारे का भाग नहीं है। तो गलियारा कहाँ से होके गुजरेगा, देखो कैसे होता है, ये
पोरबंदर, पोरबंदर से जाता है सिरोही, सिरोही से उदयपुर, ठीक है। उदयपुर से कौन सा है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा, कोटा और बूंदी, बारा, देन सिलाचा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से जाता है, ये जो गलियारा है इस तरीके से निकलता है। अब देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिए गए थे, ये तीनों ऑप्शन में थे, फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम थी उसके अंदर आपसे पूछा था, ये तीनों आपसे ऑप्शन में दे दिए थे, 3 तो ये थे और एक आपको दिया था जयपुर। तो कौन सा गलियारे का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, जयपुर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल लर्न हो गया होगा, आई थिंक आपको यही समझ में आ गया होगा और शायद ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वापस से रिपीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन कौन से सबसे ज़्यादा अक्षांश कौन से जिलों पे से होके गुजर रहा है, 25 डिग्री वाला, 10 जिले हैं, तो 10 जिलों के आपको नाम याद कर लेने हैं, वो तो आप राजस्थान का नक्शा बनाओगे उस पे से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मध्यवर्ती क्या है अक्षांश है, कौन सा है, 27 डिग्री वाला, दैट्स क्लियर, क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल ईजी सा है। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यदि प्रॉब्लम है तो आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। और आप कमेंट बॉक्स तो आप लोगों के लिए खाली है, तो यूज़ कीजिए उसको, तो आप लोगों के लिए ही है। तो ठीक है, ये वीडियो आज हमारा यही एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू सो मच।